हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम 3 सीरीज में बात करेंगे। पर एक्चुअली एक चीज मैं आपको सभी को क्लियर करना चाहूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट ऑफ वेरिएंस होता है, यानी कि आपको सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो सीखना है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सिंबल होता है जिसे हम सिग्मा बोलते हैं। डेविएशन क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा यानी इस तरीके से आधा न, न होता है ना, न न, तो न का आधा न, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल कौन सा होता है, आधा ना न, ठीक है। तो सिग्मा बोलते हैं इसे। तो अब सिचुएशन ये आती है कि हमारे को, यानी मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बोलो हाँ, ये कहना गलत तो नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और ये बहुत मेन रोल अदा करेगा। यानी कि अगर बात करी जाए, अगर मैं आपसे कहता हूं पहला पॉइंट अगर क्लियर है तो दूसरा भी क्लियर होना चाहिए। तो वेरिएंस क्या होता है, यानी इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर आएगा, वेरिएंस के। किसके बराबर आएगा बेटा जी, वेरिएंस के। पर अब सिचुएशन ये आती है कि हमारे को ये फाइंड कैसे करना है और इसका यूज कहाँ होता है। बहुत सारे जो अननोन वेरिएबल जो स्टेटमेंट या बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग एक्सरीज दे रखे होते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस में। तो वेरिएंस का मतलब समझो, वेरी करना, यानी उससे हम बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, मतलब कोई ज्यादा वेरी तो नहीं कर रहा। तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का एक सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला समझना, 3 तरीके की हमारे सामने सीरीज होती है। कौन कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के मैं शॉर्टकट फॉर्मूले भी बताऊंगा, और स्टेप स्टेप डेविएशन मेथड भी। इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कैसी दिखती है बेटा, एक्स सच दैट x1 x2 x3 डेट 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 डैश xn। क्लियर है, बोलो हाँ। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कैसी दिखती है, एक्स एंड एफ। एक्स एंड एफ। ये तो आपको याद भी हो गया होगा कि जिसमें एक्स भी दे रखा हो और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, x1 x2 डेट डेट डैश, f1 f2 डेट डेट डैश। और एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसी दिखती है, क्लास 0 to इंटरवल। 10, 10 to जिसमें 20. क्लास इंटरवल दे रखा हो और फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, यानी 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन। F1 F2 डेट डेट डैश एंड सो ऑन। डन। अब सबसे पहले बात आती है किस तरीके के क्वेश्चंस में, पहले फॉर्मूला बता देता हूं 2 मिनट के लिए। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, SD। तो रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। हम दोनों फॉर्मूले सीखेंगे, पर असली फॉर्मूले जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आएंगे। एक होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके तब n से डिवाइड करना। बात आती है सर क्वेश्चन करो, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पता है मैं एक पेज ऐसा बनाता हूं जो सिर्फ फॉर्मूले का होता है, जैसे ये रहा। पर क्वेश्चन जब मैं एक एक करके करूंगा तो आपको समझ आएगा। ये भी बात समझ रहे हो। यानी सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। देखो, आपको मान लो एक क्वेश्चन दिया, 2 3 4 1 और 5। डन। और आपसे बोला गया फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो मैं इसको 2 तरीके से करूंगा। सबसे पहले देखो, एक्स सीरीज मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। सुनो, आपको इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं होती। पहली चीज मैंने क्या बोला, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको फिर भी फॉर्मूले को ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, जब ध्यान से देखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन और सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्लियर है, बोलो हाँ। यानी पहले एक्स का स्क्वायर करूंगा, फिर सिग्मा करूंगा, और इसका मतलब है एक्स का सिग्मा करके फिर एन से डिवाइड करूंगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आप एक्स का स्क्वायर कर सकते हो, बोलो हाँ। देखो, पहले तो यस सिग्मा सर। एक्स, सिग्मा एक्स क्या आएगा, सिग्मा एक्स 15। 15। अच्छा, एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, बोलो बोलो, एक्स का स्क्वायर 4 9 9।
16 16 1 1 25। 25 अच्छा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया है? 55। क्लियर है, बोलो हाँ। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दिया मैंने, तो 55 और n का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 5 5। सिग्मा एक्स कितना है? 15 और नंबर 15 ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। 5 का 5 होल स्क्वायर कर दिया। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ये 3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा? √11 - 9। और √11 - 9 कितना रहेगा? √2। आया समझ, बोलो हाँ। यानी अगर मैं आपसे कहूँ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? √2। तो √2 वेरिएंस क्या है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, यानी सॉरी फॉर 2। लेट ज्वाइनिंग भैया। कोई 2 बात नहीं बेटा, ध्यान से समझो बस अभी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। फिर देखो, सुनो सुनो सुनो, ऑल्टरनेट मेथड, जिसे हम एक तरह से शॉर्टकट मेथड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शॉर्टकट मेथड। और इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? अब सुनो, शॉर्टकट मेथड देखें एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक और फॉर्मूला सुनो, आंसर सेम आता है, बस मैं ये वाली चीज इसलिए बता रहा हूं कि हमारे ऊपर है कन्वीनियंट हमारे को कौन सा रखना है। इसका मतलब है पहले x - x बार का होल स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय n करेंगे, आंसर सेम आएगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दो। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? पहले फॉर्मूला यस बोलो सर हाँ। यानी इंडिविजुअल सीरीज को निकालने के दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, एक तो डायरेक्ट और एक शॉर्टकट। फिर से समझो, मान लो आपको एक्स सीरीज दे रखी थी। एक्स सीरीज क्या दे रखी थी? 1 2 3 4 5। मैंने वही नंबर्स लिखे हैं जो यहाँ पे दे रखे थे। बात समझ रहे हो? 2 3 4 1 5 भी लिखना है तो 2 3 1 4 5 लिख लो, चाहे 2 3 4 1 5। बात एक ही है। बात समझ रहे हो? बोलो हाँ। सुनो, अगर मैं आप सभी से ये कहूं, क्या कहूं? बोलो, कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? देखो, पहले स्क्वायर। अब सुनो सुनो, समेशन इसका मतलब सबसे पहले एक्स बार निकालोगे। फॉर्मूले में एक्स बार दिख रहा है, तो एक्स बार यस कैसे सर आता है? एक्स बार का फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला। n + 1/2x दीदी मीडियन नहीं, मीन मीन मीन। मीन सिग्मा x अपॉन n यस। तो सिग्मा एक्स कितना आया है? 15। 15 तो 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मीन कितना आ गया? 3 3। 3 अब सुनो, अब इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले x - x बार करूंगा। बोलो हाँ। -1 फिर उसका स्क्वायर करूंगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। तो 2 को जब 3 माइनस करो तो -1 0 0 1 1 -2 -3 2। -2 और इस सबका स्क्वायर करा 1, क्योंकि इसमें सिग्मा चाहिए किसका? x - x बार करने के बाद उसका स्क्वायर करने के बाद सिग्मा चाहिए। बात समझ रहे हो? तो 0 1 4 4 यानी 10। तो वेट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारा कितना आया है? 10। दिख रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है? 5। तो आंसर क्या रहेगा? √2। आया समझ? बोलो हाँ। और अगर आप ध्यान यस से सर। देखो तो दोनों से आंसर सेम आया है। दोनों से आंसर सेम आया है। क्लियर है? बोलो हाँ। तो यानी आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, पर आपको ये फॉर्मूले बस याद रहने चाहिए फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो मैं ऊपर की हेडिंग डाल देता हूं। ये हम क्या सीख रहे हैं? फाइंड स्टैंडर्ड, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिग्मा। आया समझ? बोलो हाँ। अब सुनो, डिस्क्रीट सीरीज में भी दो फॉर्मूले लिखता हूं, अब सभी ध्यान दे समझना, एसडी निकालने के लिए। तो क्या, पहले तो लिखा एक्स का स्क्वायर, फिर फ्रीक्वेंसी से इंटू, फिर सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स
डिवाइड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये क्लियर है क्या कराया मैंने? और एक और फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, पहले एक्स माइनस एक्स बार जैसे निकालता वैसे स्क्वायर करेंगे, फ्रीक्वेंसी से इंटू करेंगे, डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एक एग्जांपल करें, मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? एग्जांपल करें, Yes, sir. Yes, sir. चलिए कैलकुलेटर निकाल लीजिए प्लीज अभी, इफ पॉसिबल, क्योंकि जो मैं दूसरा क्वेश्चन अब करने वाला हूं उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। मान लो आपको एक्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लूंगा नहीं जिससे कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े मुझे। 4 3 5 2 7 1 2 4 3 5 डन, बोलो हाँ। बल्कि एक एक डिजिट कम कर देता हूँ, ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्यों इतना दिमाग मारना, सही बात है। कैलकुलेशन मेरी तो अब इजी आ रहेगी। क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। पहले एक मेथड से करते हैं। देखो क्या क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला कह रहा है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, फिर सिग्मा एफ। एक्चुअल में फॉर्मूला लगाने से पहले मेरी बातों पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो सभी ध्यान से समझना, मुझे पहले एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर करके फिर फ्रीक्वेंसी में इंटू करके फिर उसका सिग्मा। समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। पहले एक्स का स्क्वायर करो, एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? 16, 15, 9, 9, 25, 25. 4, 4। 4, फिर एफ एक्स स्क्वायर करो, क्या आएगा? एफ की एक्स में इंटू 16, 16, 18, 16, 18 18, 100 12। 100, ये 12. जो टोटल आया है ये एफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा। 8 और 2 10 और 6 16, 1 3 2 16, 1 2 3 3 और 1 4, और ये 136. कितना आएगा? 146 ना। अब सुनो, अब वेट, एक तो मेरे को ये पता चल गया कितना, 146। सिग्मा एफ कितना है? 10। 10. क्लियर है? बोलो हाँ। अब मुझे क्या चाहिए? एफ एक्स का सिग्मा चाहिए। सुनो, सिग्मा एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सिग्मा एफ सिग्मा एक्स, समझ रहे हो? इसलिए पहले एफ की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे फिर सिग्मा करेंगे। समझ आ रही है बात? पहले एफ की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे फिर सिग्मा करेंगे। क्लियर है? तो एफ की एक्स में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4, 6, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 20, 3 2 जा 6, 6. 6 4 10 और 6 16, 1 36। तो ये 36/10 का स्क्वायर आएगा, बोलो हाँ। Yes, sir. तो ये तो हो गया 14.6, ये हो गया 3.6 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब 3.6 का स्क्वायर करो फटाफट जल्दी से, क्या आएगा? 12.96. क्या? 12.96. अब 12.96 14.6 में से माइनस करो, Minus 1.64. प्लस क्या आएगा दीदी? 1.64. और इसका रूट कर दो। कैलकुलेटर है या नहीं है? Sir है. बताओ। अबे यार कैलकुलेटर में लिखते ही इतनी देर में तो कट देनी से हो जाता। 1.28. अप्रोक्स 1.28. आया समझ? बोलो हाँ। सुनो सुनो Yes, सुनो sir. सुनो 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 सुनो, पर इसी वाली चीज को मुझे फिर से करना है, सही बात है। तो एक बार आराम से दूसरे मेथड से समझते हैं। मान लो 4 3 5 2 एक्स सीरीज दे रखी है, फिर से समझना क्या दे रखी है एक्स सीरीज। 4 3
5 2, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 1 2 4 3, 1 2 4 3। अब वेट, अब पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सिग्मा करूंगा, तब जाके सिग्मा एफ से डिवाइड करूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब आपके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा होगा, सर फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, फॉर्मूले इतने सारे हैं। बेटे बेटे इन सब की सॉल्यूशन है। मैं लास्ट में आपको सारे फॉर्मूले बताने के बाद एक ऐसे पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें सब फॉर्मूले आपके पास होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, जिस चीज से रिलेटेड करोगे, फॉर्मूले बाय डिफॉल्ट याद रहेंगे। अभी सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है? बोलो हाँ। एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो, आ रहा है समझ? बोलो हाँ। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक Yes, कोई दिक्कत sir. तो नहीं है किसी को? No, sir. चलिए, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए यानी कि एक्स बार। क्या चाहिए? सर मेरे को पूछनी है, हाँ बोलो। यहाँ पे इस फॉर्मूले सिग्मा एफ से सिग्मा एफ कट नहीं हो जाएगा? यही तो बताना चाह रहा हूँ। अगर किसी के साथ कोई चीज लिखी हुई है, बात समझना, जैसे मैं बताता हूँ, आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे वो नहीं था एक सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, मीन निकालने का फॉर्मूला। ये देखो, सिग्मा एफ Yes, एक्स sir. डिवाइड बाई सिग्मा एफ होता है, याद है? हम्म। अगर ये ऐसे कट जाता तो फिर तो एक्स बचता ना। सर बट उसके साथ था सुनो, वो ब्रैकेट यही में यही बताया अभी मैंने, यही बताया। सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ सिग्मा एक्स नहीं लिखा जाता है। एक्चुअल में ये चीज ये नहीं है। पर यहाँ पर तो एक्स माइनस एक्स बार तो ब्रैकेट में अलग सेपरेट है ना? नहीं सेपरेट है, पर है मल्टीप्लाई में ही दीदी। अच्छा ठीक है। ठीक है, यानी कि पहले मैं बताता हूँ, देखो यहां से समझना, ये वाली चीज यहां से समझ आएगी। देखो, पहले आपको x माइनस एक्स बार की सीरीज निकालनी पड़ेगी, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो टोटल आएगा वो कहलाएगा क्या, एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ना कि एफ की एक्स माइनस एक्स बार के इंटू करके बराबर आएगा। समझ गए? यानी पूरा प्रोसेस Yes, फॉलो sir. करना पड़ेगा। यानी ये जो चीज है ये कंप्लीट वो है, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन को करने का एक प्रोसेस है। पहले x माइनस, इसलिए तो मेरे को सबसे बेस्ट पता है मेथड कौन सा लगता है, ये वाला। ज्यादा टेंशन ही ना है, एफ एक्स निकाला, एफ Yes, sir. ये निकाला, easy है. पर यही कर पर लेंगे वो। हाँ बस सिचुएशन ये है। एक्चुअली मैं इस वाले मेथड को क्यों फॉलो नहीं करता वो समझ जाओगे अभी आप, क्योंकि मीन अच्छा आता ही ना है। नहीं समझे? अब मुझे क्या चाहिए, अगर आप नोटिस करो, एफ एक्स और चाहिए मुझे। समझ रहे हो? तब जाके तो x माइनस एक्स बार निकालो। पहले तो एफ एक्स चाहिए मीन निकालने के लिए। 4 × 4 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 और 6 20, कितने हो गए? 36 आ 36 गया। आएगा. अब 36 को किससे डिवाइड करूंगा, सिग्मा एफ से, यानी 10 से। तो आंसर क्या आया, 3.6। अब 3.6 को x में से माइनस करूंगा, 0.4 माइनस के 0.6, 1.4 माइनस के 1.6। देख रहे हो क्या आ रहा है स्क्वायर में? अब इसका स्क्वायर करूंगा वो भी देखो डेसिमल में आएगा, 0.16, 0.36। देख रहे हो? और 14 का स्क्वायर कितना आएगा, जल्दी बोलो। 196। है ना? और अब इसकी इंटू करूंगा फ्रीक्वेंसी से, देखो 16 चौक 64, 36 दिए 72, 72 चौवा 144, 144 और 72। अरे बताओ यार, मैं तो कैलकुलेटर लेके बैठूंगा नेक्स्ट टाइम तुम्हारी क्लास में। 11 1 216 है। यस सर 216। 216 में 2 इधर आएगा, 16 इधर आएगा। फिर 20 की जब इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 1.96 इंटू 2। 3920। मैंने भी अपना कैलकुलेटर खोल लिया। ठीक है, अब बोलो क्या कर रहे हो? 3.92. 3.9। 3.92. देख लो सही से इंटू कराया ना, 20 से ही कराया ना। यस
1.96 इंटू 20 39.2 आ रहा है, गलती मत करो प्लीज, ठीक है। और 6 इंटू 2.56 क्या है 15.36. 15.36। इसका टोटल करते हैं अब, 0.64 प्लस कितना है 2.16 प्लस 39.2 प्लस 15.36 कितना है 57.36 आ रहा है समझ, बोलो हाँ। यस सर। अब जा करके तो मैं 57.36 को किससे डिवाइड करूंगा 10 से, तब जा करके क्या है 5.736 और इसका रूट करूंगा। क्लियर है, बोलो हाँ। तो रूट क्या यस आएगा सर 7.5। ना 5.736 का रूट 7.573. अरे नहीं यार 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगा 5.736 का 2.3। पक्का ना, 2.39. आया समझ, बोलो हाँ। यस सर। हाँ फाइनली। 1 मिनट यू भी थक गया क्या बंद हो गया करते करते 1 मिनट। यही कह रहा है बच्चों पे इतना अत्याचार ना करो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ पागल, अब सिलेबस खत्म करना है तो अत्याचार थोड़ी कहते हैं इसे। रेडी, बोलो हाँ, समझ आ गया बेटा, बोलो हाँ। अब सुनो, यस। यही दोनों फॉर्मूले आप इसमें भी लगा सकते हो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, क्योंकि एक्स सीरीज तो मिड वैल्यू होती है, तो सेम फॉर्मूला हो गया। बात समझ आ रही है, सेम फॉर्मूला हो गया, बोलो हाँ। यस सर। पर सबसे बेस्ट पता है इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगवाना चाहूंगा, देखो ये वाला। रूट में एक होता है सिग्मा डीएक्स करके, उसका स्क्वायर करके, सिग्मा डीएक्स मतलब डेविएशन होता है, इसके बारे में मैं आराम से भी बताऊंगा, पर पहले यहाँ पे ध्यान दो। और एक होता है डैश वाला, डी डैश, डी एक्स के चक्कर में कंफ्यूज जाओगे, डी डैश लिख रहा हूँ। सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, और वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। बात समझ रहे हो, क्या आप तैयार हो, बोलो हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट होते ही खत्म हो जाएगा तुरंत कॉन्सेप्ट, और बहुत प्यार से बताऊंगा क्वेश्चन, बड़े आराम आराम से करूंगा। क्या आप तैयार हो, दोनों फॉर्मूले करूंगा, रेडी, बोलो हाँ। एक बार हाँ बोल दो प्लीज। यस Yes, सर। sir. थैंक यू। सबने खाना खा लिया, एक बार हैंड रेज करो किस किसने Yes. खाना खा लिया है। अक्षत ने, तन्वी जी ने, ईशान भैया ने, भूमि जी ने, गुनप्रीत और राधिका, कुछ बोलो। यस भैया आ गया भैया, यहाँ पे आज बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ खाना खा लिया आपने हाँ भैया यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर ही फूक रखा है। अबे यार, चलो दीदी कोई बात नहीं, सर आपने खा लिया? अभी नहीं, अब खाऊंगा बस। एक्चुअली लगातार बैचेस होते हैं ना इस टाइम तक, तो टाइम ही नहीं मिल पाया। 3 4 5 2 1। सुनो 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 सुनो, रेडी, बोलो हाँ। क्या आप यस तैयार हो, सर। बोलो हाँ। अब सुनो 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 बेटा जी, ध्यान से समझना। पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, सेम कॉपी करके दोबारा लिखूंगा। एक है फॉर्मूला एफ डी माइनस एक है एफ डी, ये स्क्वायर है और ये सिग्मा एफ डी एफ है। बात समझना, ये कहता करता क्या है काम, पता है, डी कहता है डेविएशन, डी का मतलब क्या होता है डेविएशन, डी मतलब डेविएशन, एक्स माइनस ए, इसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन बाई एज्यूमीन। और इससे क्वेश्चन इजी कैसे होता है वो बताता हूं। सबसे पहले एक्स सीरीज निकालो, एक्स सीरीज क्या आएगी, बोलो एक्स सीरीज क्या आएगी,
5 सीरीज होती है मिड वैल्यू 5, 15, 5, 50, 25, 25, 35, 5 45. अब इनमें से किसी एक वैल्यू को, किसी भी एक वैल्यू को क्या मानोगे आप? एज्यूमिन। assuming तो लेट एज्यूमिन क्या हो गया हमारा? 25। 25 अब 25 को खुद से आप माइनस करो x में से, यानी डी सीरीज क्रिएट कर दी हमने एक। ठीक है, डी सीरीज क्या आएगा? -20, -10, 0, 0 10, 20। अब इससे क्या होगा देखो, इससे क्या हुआ, जहां 5 का स्क्वायर भारी पड़ता, डी का स्क्वायर भारी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। देखो 400, 100, 0, 100, 400, पर मुझे चाहिए एफ डी स्क्वायर। देखो एफ डी स्क्वायर चाहिए ना, तो एफ की डी से स्क्वायर से इंटू करी तो 1200, 400, 0, 200, 400, इसका टोटल करो। 12, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 12 22, 2200। और एक चाहिए हमें एफ डी। एफ डी लिखते के साथ पिक्चर बनाया करो माइंड में, एफ डी यानी एफ और डी की मल्टीप्लाई। तो माइनस के 60, माइनस के 40, 0, 20 और 20, टोटल कितना आएगा जल्दी बोलो? माइनस के 100, माइनस के 60 आ गया। क्लियर है? अब मुझे बस फॉर्मूले में पुट करना है। देखो 2200 और टोटल सिग्मा एफ कितना है? 15। ये 15 से डिवाइड होगा, माइनस माइनस के 60 ब्रैकेट में और 15 से डिवाइड होगा। क्लियर है? बोलो हाँ। अब 2200 डिवाइड बाय 15 करना, 2200 डिवाइड बाय 15, 146.6. और ये आ जाएगा 15 चौके 60, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस कर दूंगा, तो यानी कि 120.66 का रूट कर दो, आंसर आ जाएगा। आया समझ? बोलो हाँ। बेटा जी सुनो 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 सुनो, जिसे समझ नहीं आया है वो एक बार आराम से यहाँ पे देखना। रेडी? बोलो हाँ। मैं चाहता हूं कि ये कंटेंट एक ही वीडियो के अंदर आ जाए, जिससे आपको दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। सर एक बारी वाला दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लूं। चलो लो। हो गया सर। एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इनटू आई। डी डैश का मतलब है एक्स में से जब एज्यूमिन माइनस करोगे तो आई से डिवाइड करोगे, उसे और छोटा करने के लिए। आई मतलब क्लास लेंथ। आपको क्वेश्चन में सी आई दे रखा होगा। सी आई हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। जन 4 3 2 1, मैंने अपना क्वेश्चन ले लिया। 3 4 2 1, 3 4 2 1। रेडी? बोलो हाँ। अब नया क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले एक्स सीरीज पता करी, 5 15 25 35। अब बताओ एज्यूमिन क्या मानना है? एज्यूमिन 25 25 माना तो 25. एक्स माइनस ए करूंगा, जिसे क्या नाम देंगे हम? डी। बात क्लियर है? तो माइनस के 20, माइनस के 10, 0 और 10, ऐसी कॉमन वैल्यू, इसे ना बुक में सी से डिनोट किया गया है। सी से किससे डिनोट किया गया है? सी से। कॉमन वैल्यू यानी कॉमन वैल्यू से डिवाइड करो। डिवाइड करने पे क्या आएगा? डी डैश। एक्स माइनस ए को 10 से डिवाइड कर दिया मैंने और छोटा कर दिया इसे, तो -2, -1 0 1। -2, अब डी -1, डैश का 0, स्क्वायर करा, 1. डी डैश का स्क्वायर करा 4 1 0 1। अब देखो एफ डी डैश का स्क्वायर करा तो कितना आएगा? एफ के साथ इंटू 4 3 12, 1 4 एकम 4, 0 1 एकम 1, और एक एफ डी डैश चाहिए। सही बात है? तो इन दोनों की इंटू, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 2 1 0 0 और 1 एकम 1। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। इसका टोटल निकाल दिया, 12 4 16 और 1 17, माइनस के 10 प्लस 1 माइनस के 9। अब इसको ठोक दिया कहाँ पे? यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के 9 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे आएगा 17, यहाँ पे आएगा माइनस के 9 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, और इंटू में अलग से 10 और लिखेंगे। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि आई से जिससे सर एक डिवाइड चीज करते हो, पूछनी है। एक मिनट, आई से जिससे डिवाइड करेंगे वो मेन स्टेप है। क्लास अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्लास अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना अभी।
मैं आराम आराम से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बस 5 मिनट की बात हो रही है। क्लास सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट आपको भी दे दूंगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए बस क्लास फिर से ज्वाइन कर लेना, 5-10 मिनट के लिए बस, ठीक है।